अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझ और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती है। 15 तारीख को और पहली तारीख को जो है पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होती हैं, बट अपनी गवर्नमेंट की जो है ना मुझे पॉलिसी थोड़ी बहुत मैं डिकोड कर सकता हूँ। तो जब नीचे जानी होती है तो पैसों में जाती है, ऊपर आनी होती है तो रुपयों में आती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से पेट्रोल प्राइस विल गो अप एंड डीजल विल आइदर स्टे देयर और थोड़ा शायद कम हो जाए, बट कोई खास अच्छी न्यूज़ उस लिहाज से नहीं है। बाकी ऑटो इंडस्ट्री को लेके भी अभी कोई खास न्यूज़ नहीं है। साल का जो आखिरी महीना चल रहा है तो डिफरेंट कंपनियों ने डिफरेंट डीलें लगाई हुई हैं। कोई एनिवर्सरी ऑफर दे रहा है, कोई 100th एनिवर्सरी ऑफर दे रहा है, कोई ईएमआई दे रही है। ईएमआई मतलब होता है कि आपको किस्तों पे गाड़ियाँ दे रही हैं साल डेढ़ साल की बगैर सूद के। बट उसमें तमाम कंपनियों के लिए एक मेरा पैगाम ये है कि मैंने सारी कंपनियों के जो ऑफर थे वो चेक किए हैं, तो हिडन चार्जेस हर कंपनी के अंदर है। कोई 2 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पे ले रहा है। तो अगर कोई यूज़र ये समझ के जा रहा है कि आपको शायद ये इंटरेस्ट फ्री मिल रही है या आपको एग्जैक्ट कंट्रोल प्राइस में मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने वो जो है ना बिल्ट इन किया हुआ पहली प्रॉफिट 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पे। सो कंपनियों के लिए मैसेज है कि आप बाकी अगर सेल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि आप ये रियलाइज़ कर लेंगे जो कंज्यूमर है वो बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात प्राइस ऑफर की। अब थोड़ी बहुत गाड़ियों में चेंजेस भी आई हैं। 2 गाड़ियों के फेसलिफ्ट कह सकते हैं या माइनर मॉडल चेंज कह सकते हैं। एक का तो थोड़ा फेसलिफ्ट भी नहीं है। टूसॉ की अगर हम बात करें तो टूसॉ का जिन्होंने ब्लैक इंटीरियर लेके आए और एक्सटीरियर के 2 कलर लेके आए हैं। सो ये कैसा एक नया फ्लेवर ऐड किया गया है मार्केट में कि शायद जो है ना ये प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंशिएशन लेके आए तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। सो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये लिंक मैं लगा दूंगा, पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा किया की तरफ से जी प्रोडक्ट किया कार्निवल जो आता था ना, उसको ग्रैंड कार्निवल भी बोलते हैं, कार्निवल भी बोलते हैं, जो उनकी एमपीवी है, उसको लॉन्च किया गया। उसका फेसलिफ्ट 1.7 करोड़ यानी 1 करोड़ 70 लाख रुपए की प्राइस पे उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी गई। अभी के फिजिकल यूनिट नहीं आया, लेकिन क्या क्या उससे एक्सपेक्टेड है वो हमने इस आर्टिकल में लिख दिया है। जो ही यूनिट आएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक वॉक अराउंड बना के लेके आएँ। ग्लोबल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ग्लोबल न्यूज़ में करोला क्रॉस का जो है जी फेसलिफ्ट आ गया है। मलेशिया ऑटो शो के अंदर उन्होंने रखा है। उसके अंदर जो जो ऑप्शंस दिखाई गई हैं, चेंजेस हैं, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में ये कब आएगा इसके बारे में अगला सवाल सबका ये होता है। जब आ रहा होगा हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरी ग्लोबल न्यूज़ में BYD जी चाइनीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है उसने होंडा और फोर्ड की जो ग्लोबल सेल है उसको आउट नंबर कर दी है। और ये एक लिहाज से एक बेंचमार्क है कि एक इलेक्ट्रिक कार ने गैसोलीन प्रोड्यूस कार जो कि आइस इंजन होते हैं उनको जो है एक टक्कर दे दी है। सो ये एक लिहाज से लोग उसको देख रहे हैं कि जी ये एक मतलब एक चेंज है, पैराडाइम शिफ्ट है। पाकिस्तान में BYD ने जो है जी पिछले महीने बल्कि हाँ अक्टूबर में पाकिस्तान ऑटो शो के अंदर अपने 2 मॉडल मुतारिफ कराए थे जिनकी बुकिंग अभी भी जारी है। अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से होनी है, तो उनकी वेबसाइट है वो नीचे मैं लिख भी दूंगा, mega-byd.com है, वहाँ पे आप जाके गाड़ी बुक करा सकते हैं। सील के 2 वेरिएंट हैं, एक सिंगल मोटर रेयर व्हील है, एक डुअल मोटर जो है रेयर व्हील है। दोनों रेयर व्हील मॉडल हैं। याद रहे जो हमने वॉक अराउंड किया था 3.8 सेकंड वाली गाड़ी का, वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की गई। और एक एटो 3 है। सो जब इनकी गाड़ियाँ आएंगी पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह हम आपके लिए इसका भी ज़रूर रिव्यू बना के लाएंगे। कमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो 15 दिसंबर को पेशावर का कार मेला होने जा रहा है, जो कि सबसे पहला कार मेला होगा पेशावर का पाक व्हील्स की तरफ से। यूज कार मेला में बेसिकली होता क्या है कि जी आपके पास सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं और आप वहां पे आके अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ अपनी अगली गाड़ी खरीद सकते हैं, मौके पर गाड़ी की इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं। सो 15 तारीख को DHA पेशावर में मेला होने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वहां मुलाकात होगी। पेशावर के बाद अगला स्टॉप जो है वो कराची है। 22 तारीख को कराची में यूज कार मेला होगा और 22 के बाद ऑटो शो है जो हमारा एनुअल ऑटो शो होता है पाक व्हील्स का, वो 25 दिसंबर को होगा। गाड़ियां अपनी तैयार कर लें। अगर आप गाड़ी डिस्प्ले पे खड़ी करना चाहते हैं तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी खोल दिए जाएंगे और आपको इसके नीचे लिंक मिल जाएगा। अक्सर लोगों के मुझे इनबॉक्स पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी हमारे शहर में नहीं हुआ, हमारे शहर में नहीं हुआ। तो हम आप लोगों से मिलने के लिए उतने बेचैन रहते हैं जितने आप हमसे मिलने के लिए रहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें पोस्टपोन होती हैं। तो हमारा इस्लामाबाद का ऑटो शो पोस्टपोन हुआ था जो कि हमने करना है इसी साल इंशाल्लाह, लेकिन उसकी डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई। सर्दियों का मौसम आ चुका है, दिसंबर है और 12-12 सेल जो है वो पाक व्हील्स ने लगा दी है। 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये सेल है। इस सेल के अंदर आप अप टू 75% ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे एंजॉय कर सकते हैं। पाक व्हील्स की जो अपनी प्रोडक्ट है उन पर फ्लैट 30% ऑफ है। अगर आप भी अपनी गाड़ियों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो अभी जाएँ, देर ना कीजिए, ऑर्डर अभी प्लेस कर लीजिए। आखिरी जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस्लामाबाद एक्साइज की तरफ से है। इस्लामाबाद एक्साइज आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। उन्होंने जो फ़ाइन करना शुरू किए हैं वो भी अखीर किस्म के हैं। मैं गाए बगाए सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखता रहता हूँ। उन्होंने लोगों को उनकी लाइटों पे भी फ़ाइन शुरू कर दी है जो कि पता नहीं किस लिहाज से उनके प्रीव्यू में आ गई हुई हैं, लेकिन आ गई हुई हैं। इसी तरह काले शीशों पे भी फ़ाइन कर रहे थे क्योंकि बाकी सूबों में अभी 100% जो है ना फ़ाइन का वो नहीं था हिसाब। कोई भी अगर आप टोकन मिस करते हैं, गलती से आपको याद नहीं रहता, तो एक निगलिजिबल अमाउंट या थोड़ी सी अमाउंट थी फ़ाइन की। बट इस्लामाबाद में इस टाइम पर जो है ना
वो 100% फ़ाइन है। सो अगर मेरे पिछले साल के टोकन लेट्स से गाड़ी के 12,000 थे तो 12,000 इस साल के, 12 पिछले साल के 24 और 12,000 ही उसके ऊपर जो है ना तकरीबन फ़ाइन पड़ा था, तो 36,000 पड़े थे। लेकिन अब अगली न्यूज़ ये है कि वो 100% से 200% बल्कि 300% तक जुर्माना करने जा रहे हैं। सो उन्होंने टाइम दे दिया कि ये दिसंबर का टाइम आपके पास है, अगर आप पे कर लेंगे ठीक है, नहीं तो 1 जनवरी के वक्त 2 चीज़ें होंगी। आप एक तो आपकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सस्पेंड हो जाएगी और आपको 300% जुर्माना देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है और आप उसका जो है टोकन देना भूल गए हैं तो अभी टाइम है, दे दें। टोकन देने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये NITB ने ऐप बनाई है कैपिटल इस्लामाबाद के नाम से, वो एंड्रॉयड और एप्पल जो है ना स्टोर दोनों पे मौजूद है। उसको डाउनलोड करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं, आपकी गाड़ी का आप उसमें नंबर डालेंगे, वो आपके टोकन आपको डिटेल बता देगा कि पहले के कितने थे, अभी कितने हैं, पेनल्टी कितनी है, फाइनल अमाउंट पेबल कितनी है। आप बटन दबाएंगे, PSID जनरेट हो जाएगा, उसी टाइम पे पेमेंट कर दें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ भी आप बैठे हैं, सिर्फ आपको अपना मोबाइल की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सो परेशानी से बच जाएं इससे पहले कि आपका फ़ाइन कई गुना हो जाए और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद एक्साइज़ की जो है ना पॉलिसियाँ वो भी बड़ी परेशान कौन है। अगर आपने गाड़ी ट्रांसफ़र भी करानी हो तो उनको फिज़िकल लेके जाना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। सो इसलिए कोशिश करें कि बजाय इसके कि आपको बाद में परेशानी हो और आपको ज़्यादा जो है कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात कर लिए और अपने टोकन जो है वो टाइम पे कर लें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।